हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो हमारा इंडेफिनिट होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ए और एन का यूज कैसे करते हैं। दूसरा हमारे पास आर्टिकल आता है, वो आता है डेफिनिट। डेफिनिट में हम द का यूज करने वाले हैं। आइए हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे आप इसका कॉन्सेप्ट पहले से जानते हुए आ रहे हैं और अब कैसे मैं आपको इजी वे में आपको समझाने वाला हूं कि कहां पर आप ए का यूज करेंगे, कहां पे आप एन का यूज करेंगे और कहां पर द का यूज करेंगे। मुझे पता है कि मेरे सारे दोस्त बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। सबको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट होते हैं और 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में। ए, एन और द का फैक्ट्स। आज हम इन टॉपिकों को टच करने वाले हैं। आपको पता होगा कि वोवेल से पहले हम एन का यूज करते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है, हमारे पास वोवेल्स हैं। यह हमारे 5 वोवेल्स हैं। कौन से हैं वोवेल्स? वोवेल्स हैं 5 हमारे पास। वोवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। ये हमारे पास 5, ए, ई, आई, ओ और यू। अब आपको पता है किसी वर्ड में अगर इन लेटरों में से अगर पहला लेटर कोई हो, उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एन का। लेकिन यह करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। वो हम आगे बात करेंगे क्यों करेक्ट नहीं है। अगली बात आती है हमारे पास कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। व्यंजन व्यंजन में हम 21 हमारे पास व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 21 हमारे पास व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन से पहले हम ए का यूज करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा। अब मुझे बताएं इन वर्डों को आप देखिए। पहला है हमारे पास यूएसए, दूसरा है चाइना, तीसरा है यूनिट। अब जैसे आपको फैक्ट पता है, उस फैक्ट के अनुसार यूएसए में द लगाएंगे, चाइना में भी द लगाएंगे और यूनिट में एन लगाएंगे। लेकिन चाइना में द गलत है और यूनिट में एन गलत है। वो क्यों, वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल की। अब कुछ वर्ड हैं आपके पास, इनमें आपके फैक्ट्स के अनुसार जैसे आपको पता है उस हिसाब से अगर मैं इनमें ए और एन का यूज करूं तो वो होगा इन सब में ए लगेगा और इनमें क्या लगेगा? एन। लेकिन यह क्या है? गलत है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते होंगे और आप इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन करते होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। आप तो पहले से ही रटते आ रहे हैं। वोवेल से पहले हमें क्या लिखना है? एन का यूज करना है और कॉन्सोनेंट से पहले ए का। लेकिन आप गलत हो। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। इसका एक फैक्ट है। फैक्ट यह है कि अगर किसी वर्ड का पहले लेटर का जो साउंड है, क्या जो साउंड है, अगर वो वोवेल्स का साउंड दे रहा है तो आप उसमें एन का यूज करेंगे। आप उसमें क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। अगर उसमें वोवेल्स का साउंड नहीं देता है तो आप ए का यूज करेंगे। तो यहां पर जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी यानी कि यो, यूनिवर्सिटी यानी कि यो। तो यो क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो इसका हम क्या करेंगे? इसमें ए लगेगा। इसमें यूनिटी में भी ए लगेगा, यूनाइटेड में भी ए लगेगा, यूनियन में भी ए लगेगा। अब सपोज एक और एग्जांपल है जैसे अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में क्या आ रहा है? अ से क्या हो रहा है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या हो रहा है? ओ से स्टार्ट हो रहा है। और ओ क्या है हमारे पास? ओ है हमारा वोवेल्स। और हमें पता है कि वोवेल से पहले हम एन का यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। और ये क्या है आपका? करेक्ट है। और ये वाले अगर आपको इस टाइप से अगर आप करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से आप और भी क्लियरली समझ लोगे। और दूसरी चीज, यहां पर मैंने आपका जो बताया था वो एन का यूज, इसीलिए यहां पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया, गलत का चिन्ह लगाया है, क्योंकि हमें पता है जो यूनिट है वो यो शब्द से स्टार्ट हो रही है और यो क्या है? एक कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। और यहां पर हम क्या करेंगे? ए क्या है? इसका सही आंसर है। दूसरी चीज, द का यूज मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल रहेगा वो द ही रहेगा। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, इससे आप और भी अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे हम ए और एन का यूज करेंगे। ही इज MLA,
अब एमएलए में एम का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो क्या आ रहा है? एम, यानी कि ओ से क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। अगला एग्जांपल है राम इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट भी क्या आ रहा है? ओ से स्टार्ट हो रहा है। ओ क्या है हमारा? वोवेल्स है। तो यहां पर भी हम एन का यूज करेंगे। आनंदी इज एनसीसी। अब यहां पर भी ओ का उच्चारण हो रहा है, तो यहां पर भी हम एन का यूज करेंगे। सी हैज कार। अब कार क्या है? को से स्टार्ट हो रहा है। को क्या है हमारा? को है हमारा एक कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के सामने हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? एक। सी हैज ए कार। अगला एग्जांपल है ही इज अनोन गाय। अनोन यानी कि ओ से स्टार्ट हो रहा है। ओ क्या है हमारा? वोवेल्स है, तो यहां पर भी हम एन का यूज करेंगे। आई हैव पेन। अब पेन पो क्या है हमारा? व्यंजन है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? ए का। आई हैव अ पेन। माई फादर इज एमबीबीएस डॉक्टर। एम ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर हम एन का यूज करेंगे। दिस इज यूनिफॉर्म रूल। यू यानी कि यो, उच्चारण क्या हो रहा है? यो हो रहा है, और यो क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। दोस्तों होपफुली आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, ए और एन का यूज आप कैसे कर सकते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट है वो है द का यूज हम कैसे करते हैं, इसके कुछ फैक्ट हैं। अब बात करेंगे हम फैक्ट अबाउट द। अब द के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं दोस्तों आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मेरे लास्ट बर्थडे पे मेरे पापा ने मुझे एक पेन गिफ्ट करी थी। वो पेन कौन सी? ये वाली। और यह पेन हमेशा मेरे पास रहती है। अब अगर मैं इसकी इंग्लिश लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? अब मैं अगर इसकी इंग्लिश लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसकी इंग्लिश होगी दिस इज द पेन। अब मेरे पास एक दूसरी पेन है, एक पेन ये है मेरे पास, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए लिखूंगा मैं दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। अब इन दोनों सेंटेंसों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों सेंटेंसों में डिफरेंस यह है कि द का यूज हम उन चीजों के लिए करते हैं जो हमारे लिए खास होती हैं या विशिष्ट होती है। वहां पर तो हम क्या यूज करते हैं? वहां पर हम द का यूज करते हैं। और ए का यूज हम वहां पर करते हैं, जैसे ये पेन है। जैसे ये पेन है, यह पेन क्या है? आम है, बहुत सारी ऐसे पेन है, लेकिन यह जो पेन थी यह मेरे लिए क्या थी? खास थी, क्योंकि यह पेन मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। तो इसलिए यह पेन क्या है? मेरे लिए खास है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज किया है और यहाँ पर हमने ए का यूज किया है। एनी मतलब कोई, एनी मतलब कोई। गॉट इट? आज का यही कॉन्सेप्ट था हमारा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सपोज आपके पास इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया और आपको उनमें से चूज करने के लिए बताया गया, तो आप ये ना सोचें कि यह गलत है या यह गलत है। दोनों क्या है? करेक्ट आपके सेंटेंस हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं। आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार से? इसी प्रकार से। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है इनमें से। हो सकता है यह आंसर नो इंप्रूवमेंट के लिए हो। तो मैंने आपको बताया कि द का यूज तभी होता है जब किसी खास चीज के बारे में बताया जाता है। जैसे मैं कहूं आई परचेज मैंगो, द मैंगो वॉज डिलीशियस। इसमें द का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उस खास आम के बारे में बात की है जो क्या है? डिलीशियस है। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम द का यूज कर सकते हैं, कहां पर हम द का यूज करें और कहां पर हम ए का यूज करें। अब मैं आपको आगे बताऊंगा। जो फैक्ट की बात है वो अब आती है कि कहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। अब फैक्ट की बात करेंगे हम कि द किसके साथ नहीं लगेगा। द जो है हमारा कंट्रीज हो गया। पहला है कंट्री, द हो गया हमारा कंट्रीज। पहला है हमारा कंट्रीज। कंट्रीज में आप, जैसे मैंने आपको क्या बताया था? आपको बताया था यूएसए। क्या बताया था? यूएसए और चाइना। इसमें मैंने आपका यहां पर द का यूज किया था और यहां पर द का यूज नहीं किया था। यहां पर द का यूज हमने इसलिए किया था क्योंकि यूएसए एक कंट्री नहीं है, यह कंट्री का एक समूह है, इसलिए हमने यहां पर द का यूज किया था। और चाइना क्या है? एक कंट्री है। और हमारा फैक्ट क्या है? कंट्री के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। अगला है कोई लैंग्वेज हो गई आपकी। सेकंड है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज चाहे आपकी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि द हिंदी या द इंग्लिश। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते आई द स्पीक इंग्लिश, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? आई स्पीक इन इंग्लिश। अगला है हमारे पास स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स मतलब गलियारे। अब आप चाहे कोई रास्ता हो,
चाहे कोई रास्ता हो या कोई रोड हो, आप द का यूज नहीं कर सकते इनके साथ। अगला है हमारे पास, वो है नेम। नेम में आप किसी बड़े से बड़े शहर का नाम ले लीजिए, जैसे बड़ा शहर क्या है आपका, दिल्ली हो गया, आपका मुंबई हो गया है। आप इनके साथ आप द का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फैक्ट है वो क्या है, द का यूज नहीं कर सकते। किन किन के साथ, कंट्री हो गया आपका, आपके लैंग्वेज हो गए, आपके स्ट्रीट्स हो गए, आपके नेम हो गए। अब किन के साथ हम यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, अब बात करेंगे हम किन के साथ हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम द किसके साथ लगेगा। पहला है हमारे पास, वो है हमारा रिवर। रिवर्स में आपकी जैसे गंगा हो गई, तो आप क्या लिखेंगे, द गंगा, द यमुना, ठीक है ना। जो भी आपकी रिवर्स है, आप उनके साथ आप द का यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास होली बुक्स। दूसरा है हमारे पास होली बुक्स। होली बुक्स मतलब जो धार्मिक ग्रंथ की जो बुकें होती हैं, जो किताबें होती हैं, जैसे आपकी होगी गीता हो गई, आपकी बाइबल होगी, बाइबल, कुरान, महाभारत, ऐसी बहुत सारी बुकें हैं। आप उनके साथ क्या यूज करेंगे, आप द का यूज करेंगे, जैसे द गीता, अगला एग्जांपल है हमारा, वो है हमारा, अगला एग्जांपल है हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जैसे आपका द हिंदुस्तान टाइम्स, क्या लिखेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स। और दूसरा जैसे आपका न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण हो गया, बहुत सारे आपके न्यूज़पेपर हैं, उनके साथ आप क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। अगला है हमारे पास, लास्ट जो एग्जांपल है वो है क्लास। यानी कि आप बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज, आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या बात करोगे, वहां पर आप द का यूज करोगे, जैसे द हॉर्स, अब हॉर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खास एक स्पेशल हॉर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द डॉग हो गया आपका, द डॉग। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि हमारा जो द है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहां पर हम यूज कर सकते हैं और कहां पर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमें और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। हम और एनर्जी के साथ आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।